दोस्तों रेलवे ने बिहार से चलने वाली दो जो एसी सुपरफास्ट गाड़ियां हैं इनको यहां पर विस्तार कर दिया है, साथ ही इनके स्टेशनों में भी भारी बदलाव करते हुए इसको लेकर जो अधिसूचना है, नए टाइम टेबल की जो जानकारी है वो यहाँ पर रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसका सीधा असर बिहार के बहुत ही बड़ी संख्या में यात्रियों के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि ये जो दो एसी ट्रेनें हैं ये बिहार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर चलती है, जिसके बारे में सारे जो डिटेल है उसको यहाँ पर जारी किया गया है। रेलवे की तरफ से लाई के जो विस्तार है इसके रिगार्डिंग, साथ ही जो स्टेशनों को लेकर फेरबदल हुए हैं इसके भी रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ चुकी है, जिसके बारे में कंप्लीट जो डिटेल है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की जो दो प्रसिद्ध एसी ट्रेनें हैं इनके रिगार्डिंग ये जो बड़ा अपडेट है इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार की दो एसी ट्रेनों के विस्तार को लेकर रेलवे से जारी हुई इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में नॉन एसी ट्रेनों के अलावा जो एसी टाइप की ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर फुली एसी होती है लाइक गरीब रथ, इनका भी डिमांड काफी ज्यादा हाई देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्लीपर में जब यात्रियों को टिकट नहीं मिलते हैं तो बड़ी संख्या में यात्री अपने टिकट को एसी में स्विच करने के लिए प्लानिंग वगैरह करते हैं और एसी में भी टिकट को बुक करवा लेते हैं। क्योंकि बिहार से चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें आपको आम तौर पर वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। खासकर दिल्ली, मुंबई या फिर दक्षिण भारत जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें आपको आमतौर पर लंबी वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में एसी ट्रेनों का भी जो डिमांड है खासकर गर्मियों के टाइम में वो यहाँ पर बिहार राज्य से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से काफी महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए दो जो एसी ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर विस्तार दिया गया है, साथ ही इनके स्टेशनों में भी बड़ा फेरबदल करते हुए रेलवे ने इसकी यहाँ पर जानकारी जारी कर दिया है। तो आइए दोस्तों एक एक करके ये जो दो जोड़ी एसी ट्रेनें हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। इसको लेकर क्या जानकारी दिया गया है रेलवे की तरफ से, गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ चलती है, ये गाड़ियाँ कौन से नंबर के साथ चलती है, ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग हमारी जो पहली ट्रेन है जिसका यहाँ पर विस्तार रेलवे ने किया है इसका ट्रेन नंबर होता है 05575, जो कि यहाँ पर सहरसा से आनंद विहार के बीच में चलती है, एसी टाइप की साप्ताहिक गाड़ी है। एंड एक्चुअली इस गाड़ी को अब 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर 2025 तक यानी कि इस गाड़ी को लगातार चलाने का जो आदेश है उसको यहाँ पर जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। साथ ही इस गाड़ी का जो ठहराव है वो दरभंगा जंक्शन से हटाकर दरभंगा की जगह पर सीसो होल्ड पर रेलवे ने कर दिया है। और सीसो होल्ड पर ये गाड़ी रात में 11:35 पर पहुंचेगी एंड 5 मिनट रुकने के बाद 11:40 पर ये गाड़ी सीसो से रवाना हो जाएगी। यानी कि यह गाड़ी अब दरभंगा जाने वाली नहीं है। वहीं इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है इसका ट्रेन नंबर होता है 05576, जो कि यहाँ पर आनंद विहार से सहरसा की तरफ जाती है, साप्ताहिक एसी टाइप की गाड़ी है। एंड इस गाड़ी को भी हाई डिमांड को देखते हुए 19 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक यानी कि टोटल एसी क्लास वाले जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को यहाँ पर लगातार चलाने का आदेश जारी कर दिया है। एंड इस गाड़ी को भी यहाँ पर दरभंगा की जगह पर सीसो होल्ड पर ठहराव दिया गया है रेलवे की तरफ से। और एक्चुअली सीसो होल्ड पर गाड़ी सुबह में 4 बजे पहुंचेगी एंड सुबह के 4:05 पर ये गाड़ी यहाँ पर आगे के लिए रवाना हो जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारी जो अगली ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर रेलवे ने बताया है 05579, जो कि एक्चुअली पूर्णिया कोट से आनंद विहार के बीच में चलती है। ये भी एक फुली एसी टाइप की ट्रेन है। एंड एक्चुअली इस गाड़ी को भी अब 15 सितंबर 2025 तक रेलवे ने लगातार चलाने का आदेश जारी कर दिया है। और ये गाड़ी भी अब दरभंगा की जगह पर सीसो होल्ड स्टेशन पर रात में 11:35 पर पहुंचेगी एंड 11:40 पर ये गाड़ी यहाँ पर आगे के लिए रवाना हो जाएगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 05580 यानी कि आनंद विहार से पूर्णिया कोट की तरफ जाने वाली हमारी जो फुली एसी ट्रेन है इसके भी हाई डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी के भी ऑपरेशंस को एक्चुअली 20 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक रेलवे ने यहाँ पर बढ़ा दिया है। यानी कि टोटल 17 फेरों की जो वृद्धि है वो इस गाड़ी के फेरे में करते हुए रेलवे ने इसको लेकर जानकारी जारी कर दिया है। और ये गाड़ी भी अब यहाँ पर दरभंगा की जगह पर सीसो होल्ड स्टेशन पर सुबह में 4 बजे पहुंचेगी एंड 4:05 पर ये गाड़ी आगे के लिए रवाना हो जाएगी। बाकी ये जो सभी ट्रेनें हैं यानी कि ये जो दो जोड़ी एसी ट्रेनें हैं इनमें आपको टोटल 18 एसी कोचेस की सुविधा देखने को मिलेगी। एसी 3 टियर वाले जो कोचेस हैं उनके साथ ये गाड़ियां संचालित होती है। काइंड ऑफ एक जो गरीब रथ ट्रेन है स्पेशल वाली, उसके रूप में रेलवे इन गाड़ियों को चलाती है सहरसा से आनंद विहार एंड पूर्णिया कोट से आनंद विहार के लिए। यानी कि ये जो दो जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनें हैं इनके फेरों को रेलवे ने यहाँ पर हाई डिमांड को देखते हुए बढ़ा दिया है। साथ ही दरभंगा की जगह पर इन गाड़ियों को यहाँ पर सीसो में ठहराव देते हुए इनके लिए जो टाइम टेबल की जानकारी है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया है। और एक्चुअली भारतीय रेलवे ने बिहार एंड पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई जो स्पेशल ट्रेनें हैं इनको कुछ और दिनों तक चलाने का जो फैसला है वो यहाँ पर किया है, जिससे यात्रियों को सफर में परेशानी न हो और सुविधाजनक आवागमन हो सके। और ये जो ट्रेनें हैं वो सहरसा पूर्णिया के साथ साथ कई जो शहर हैं उनको जोड़ती हुई जाती है। और एक्चुअली यात्री अपने सुविधा अनुसार इन ट्रेनों में टिकट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों में आपको इजीली टिकट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन गाड़ियों को लेकर कि ये गाड़ियां ज्यादातर भयंकर डिले का शिकार हो जाती है रेलवे के नेटवर्क में। इन गाड़ियों को एक्चुअली ऑन टाइम चलाने में रेलवे पूरी तरह से नाकामयाब साबित होती है और अगर रेलवे इन गाड़ियों को ऑन टाइम नहीं चलाती है तो असल में यात्रियों के लिए इस समय की बर्बादी वाली ट्रेन साबित हो सकती है। तो रेलवे को इन गाड़ियों को ऑन टाइम चलाने के लिए भी सोचना चाहिए। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर यात्रियों की जो सुविधा है और जो भारी मांग है उसको देखते हुए ये जो दोनों एसी ट्रेनें हैं जो कि यहाँ पर दिल्ली की यात्रा को आसान बनाती है, बिहार के सहरसा एंड पूर्णिया कोट से इनके विस्तार करते हुए इनके जो स्टेशन है उसमें भी बदलाव करते हुए इन सारी चीजों की जो जानकारियां हैं वो रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इन गाड़ियों के अलावा और कौन कौन से रूट पर बिहार से एसी टाइप की ट्रेनें चलाना चाहिए रेलवे की तरफ से, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।